हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया ही हैं। और अभी आपके हाल चाल कैसे भी हों, फ़िलहाल जो मैं आपको न्यूज़ सुनाने वाली हूँ ना, जो गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ, आप भी वो सुन के झूम उठेंगे अगर आप सपना को पसंद करते हैं तो। और जो लोग ना पसंद करते हैं उनका तो फिर पता नहीं उनके हाल चाल कैसे होने वाले हैं। खैर कोई ना। अब गुड न्यूज़ बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ी वाली। पिछले 2-3 दिन से जो कुछ भी हो रहा था आप सबको पता था, हमको भी पता था, और उसमें इतना माथापच्ची हो रहा था कि लग रहा था दिवाली का जो भी रंग है वो एकदम से फीका पड़ गया था। ऐसा लग रहा था चाहे उधर घर चाहे इधर घर, कुछ भी देखो यार, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही थी ना कि अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी ऐसे मौके पर। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे पता चली है, और सच्चे रिश्ते उसी बुरे वक्त में ही पहचान होती है। अपना अपना ही होता है, बुरे वक्त में अपना ही साथ देता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये जो भी है ना, बोलते हैं कि सिर्फ वो 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अपना डांटेगा, मारेगा, फिटकारेगा, गुस्सा करेगा, जो भी करेगा, लेकिन बुरे वक्त में खड़ा अपना ही होगा, कोई दूसरा नहीं। सपना पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, इतना बड़ा दुखों का संकट आया है, इतनी ज़्यादा उसे जो उसके कैरेक्टर तक उंगली उठाई गई है, उसको गाली तक दी गई है, तो भाई कोई भी माँ बाप कैसे सुन सकता है? आखिर बहू कैसी भी हो अपनी बहू ही होती है। और माँ बाप कैसे भी हो, सास ससुर पति कैसा, सब यार नाराज़गी होती है थोड़े दिन की, लेकिन अगर किसी को इस तरह से विपदा में देखते हैं ना तो सबसे पहले अपने ही भागते हैं। तो वहाँ यही हुआ कि सपना के सास ससुर सपना को लेने आए हैं, सपना को लेने पहुंच चुके हैं। अब सपना अभी मथुरा में नहीं है, मेरे ख्याल से वो अपने गांव पहुंच गई। तो सपना के जो सास ससुर हैं, शिवपुरी वाले राजू भैया के मम्मी पापा, वो सपना को लेने पहुंचे हैं। दिवाली पर अपने बच्चों को लेने पहुंचे हैं, अपने बच्चों से मिलने पहुंचे हैं, अपने घर वापस बुलाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनकी, शायद वो तब से नाराज़ थे, उनकी बहू किस तरह से जो कुछ भी कर रही थी, शायद किसी की भी गलती रही हो। बोलते ना कभी कभी हालात गलत हो जाते, इंसान गलत नहीं होता। तो उस समय हालात कुछ ऐसे गलत थे कि शायद जो माँ बाप झेल रहे थे वो सपना को नज़र नहीं आ रहा था, और जो सपना झेल रही थी वो माँ बाप को नज़र नहीं आ रहा था। अब जो भी थोड़ा सा उनका गुस्सा या मनमुटाव जो भी शांत हुआ, और उन्होंने अपनी बहू को इस तरह से देखा कि कोई पराया इंसान, कोई पराया मर्द आके उनके घर की बहू, अपने घर की बहू बुरी हो अच्छी हो, अपने घर की इज्जत होती है। जब कोई दूसरा तीसरा इंसान आके, कोई पराया मर्द आके अपनी बहू के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, कोई सामने से आके उसको इतना गाली दे, तो यार बहू तो है उनकी, उनकी जो पोतियाँ हैं, उनकी माँ है, वो उनके बेटे की धर्म पत्नी है, और बेटे के जाने के बाद उनका फ़र्ज बनता है कि जब तक वो जिंदा हैं तो वो, उनका हक बनता है उसका साथ देना, उसकी हिफाजत करना। हाँ, कुछ समय की नाराज़गी होती है, बुरा कोई किसी को नहीं लगता, ना ही मैं जानती हूँ, ना तो सपना को अपने सास ससुर बुरे लगते हैं, ना ही सास ससुर को सपना बुरी लगती है। तो जो भी अंकल आंटी हैं वो सपना को लेने, अब उनके घर से ताला लग चुका है। एक वीडियो आया था, पड़ोसी, उनके जो पड़ोसी, उन्होंने वीडियो डाला और उन्होंने हिंट दिया कि अंकल आंटी कहीं गए हैं, और आपको किसी के वीडियो के माध्यम से भी पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। दिवाली में घर में ऐसा सूना सूना अच्छा नहीं लग रहा। जो कुछ भी हुआ था, सारी चीज़ें फिर से सही होने वाली हैं। जो चला गया है वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो बिगड़ गया है, जो बिखर गया है, वो फिर से समेट सकता है, फिर से सब कुछ ठीक होगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको बहुत जल्दी, और किसी के वीडियो के माध्यम से, किसी के वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने जो सीधा सीधा एक हिंट दिया है कि जो उनके फादर इन लॉ हैं सपना के, वो सपना को लेने पहुंच गए हैं उसके मायके, क्योंकि सपना पहले मथुरा में थी, और उसके बाद सपना मायके पहुंची है, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में भी बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे इस तरह से दिवाली में। देखो, जाने वाला इंसान चला जाता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो करने वाले काम होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। मेरे भी घर में मेरे हस्बैंड के बड़े भाई चले गए हैं अभी
4 महीने हो गए, शायद 4 महीने पहले। लेकिन देखो जो काम है वो करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ वो खुशी नहीं रहती जो कि एक होनी चाहिए उस तरह से। वही सपना का भी हाल है, उनके घर में उनके माँ बाप का भी वही हाल है कि अभी राजीव भैया को जाए हुए साल 1.5 साल ही हुआ है लगभग, लेकिन जो काम है वो करना पड़ेगा। और घर में, इतने बड़े घर में, मैंने देखा था उनका पहला भी एक वीडियो आया था कि पूरा घर सूना पड़ा था, पूरे घर में ऐसे सन्नाटा सा था। जो भी देखता है सबको बहुत बुरा लगता है कि कहाँ बच्चों की किलकारी 24 घंटा उस घर में गूंजती रहती थी। आज इतने बड़े त्यौहार पे, इतने बड़े अवसर पर वो घर सूना है। और पड़ोसी जो भैया है उन्होंने ये भी बताया कि आंटी अंकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, क्योंकि वो भी खुश नहीं है अपने बच्चों से दूर रहकर। मैं जानती हूँ ना तो सपना खुश है ना वो लोग खुश हैं, लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कभी कभी गलत बन जाता है। जब वो वक्त की मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे का जो दिमाग है ना वो घूम जाता है। शायद सपना का भी घूम गया, सपना के सास ससुर का भी वो घूम गया, और बस इंतज़ार हमको ये है कि वो लेने गए हैं तो सपना प्लीज़ वापस आ जाए। बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि अकेली औरत देख लिया ना, अभी कुछ ही दिन हुए ना सपना को, कुछ ही दिन हुए ना, क्या 1.5-2 महीने हुए होंगे लगभग, क्या हालत हो गई उसकी, उसके कैरेक्टर तक को, उसके चरित्र तक को लोग किस किस तरह से जज करने लग गए। शायद आज राजवीर भैया होते तो ये हाल ना हुआ होता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि किसी की बीवी पर कोई इस तरह से उंगली उठा जाए। अकेली औरत को सब देख के ना सब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अकेली है, पति नहीं उसका, विधवा है, तो शायद जो मर्जी आए बोल दो, जैसे चाहे उसका फ़ायदा उठा लो, उसका यूज कर लो, कुछ भी कर लो। जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंकल आंटी ये सब नहीं देख पाए और वो दौड़ पड़े अपनी बहू को अपने घर फिर से वापस लाने के लिए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अब देखो इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ झुकाव से अगर हमारा बात बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि ना तो उन माँ बाप का सपना के बगैर कोई है और ना सपना का माँ बाप के बगैर कोई है। सपना अपने घर वापस आ जाए, इसी में हम तो यार बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। इससे अच्छी और कुछ खबर, गुड न्यूज़ शायद हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी अब भूल जाए, चाहे सपना ने किया हो, चाहे माँ बाप ने कुछ, देखो माँ बाप ने तो कभी कुछ सोशल मीडिया पे बोला ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। जो भी बोला सपना ने बोला, तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दें। जैसे भी कमियाँ उनकी भी रही हैं, किसी देखो ताली हमेशा एक साइड से नहीं बनती, कमियां उनकी भी रही हैं, जिसकी जो कुछ भी कमियां रही हैं। फ़िलहाल जो अंशु वाला भी मैटर था वो भी सपना ने क्लियर कर दिया कि अंशु से मेरी बात होती है, बट मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती, क्योंकि वो अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, तो मैं नहीं चाहती वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़े। तो इसलिए अंशु से सपना थोड़ा सा इसलिए दूर हुई है कि वो अपनी पढ़ाई में, अपनी आगे वाली लाइफ में ध्यान दे सके। बाकी अंशु से उसका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही होगा। तो ये गुड न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप भी खुश हुए हों तो अपना विचार ज़रूर कमेंट में रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।